अस्पताल की दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी की टुक टुक ज़ोया के दिल की धड़कनों से तेज चल रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए ठंडी सांस भरी और कहा, ज़ोया बेटी, ऑपरेशन ज़रूरी है। 3 दिन का वक्त है, वरना उनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। ज़ोया ने अपने थरथराते हाथों से पर्स खोला। इसमें सिर्फ 2000 रुपये और एक पुराना बस कार्ड था। ऑपरेशन का खर्चा लाखों में था। इसने फैसला कर लिया था कि आज वो एपिक्स इंटरनेशनल के बड़े दफ्तर में हर हाल में इंटरव्यू देकर रहेगी। ये शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी जहां काम मिलने का मतलब था मां का इलाज। ज़ोया जब शीशे की बनी इस ऊंची इमारत के सामने खड़ी हुई तो इसे अपनी पुरानी चप्पल और धुला हुआ मगर थोड़ा रंगा हुआ दुपट्टा अजीब लगने लगा। वहां हर कोई महंगे सूट्स और हाथ में काफी लिए तेजी से गुजर रहा था। इंटरव्यू लेने वाले ने ज़ोया की फाइल देखी और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके पास ना तो कोई बड़ा तजर्बा है, ना ही आपका लहजा हमारी कंपनी के मेयार का है। हम यहाँ प्रोफेशनल्स रखते हैं, बेसहारा लोग नहीं। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। सर, आपको तजर्बा चाहिए या काम? मुझे मौका दे, मैं दिन रात एक कर दूंगी। मेरी माँ की सांसें इस जाप से जड़ी हैं। मैं हार नहीं मान सकती। मैनेजर ने इसे बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और सीईओ अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर से निकाले जाने के बाद ज़ोया की हिम्मत टूटने लगी थी, मगर अस्पताल से आने वाली बार बार की कॉल्स इसे बैठने नहीं दे रही थी। इसने अगले 2 दिन शहर की तपती धूप में गुजार दिए। कभी किसी छोटी कंपनी का क्लर्क उसकी फाइल हंसी में उड़ा देता, तो कभी कोई मैनेजर उससे अजीब व गरीब शर्तें रखता। तीसरे दिन की शाम ज़ोया एक सड़क के किनारे बेंच पर बैठी थी। पाँव में छालों की वजह से चलना मुश्किल था और पर्स में अब इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो घर अस्पताल वापस जा सके। इसने देखा कि बारिश शुरू हो रही है। तभी इसे सड़क के इस पार एक पुरानी इमारत नजर आई जहां नाइट शिफ्ट डेटा एंट्री का बोर्ड लगा था। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, एक ऐसी जगह थी जहां लोग काम करके थक चुके थे। ज़ोया वहां पहुंची तो पता चला कि जॉब सिर्फ इसे मिलेगी जो 12 घंटों में 500 फाइल्स का डेटा कंप्यूटर पर चढ़ाएगा, वो भी बगैर किसी गलती के। अगर एक भी गलती हुई तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। और मैनेजर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। ज़ोया ने कंप्यूटर को देखा। इसने कभी इतनी तेजी से काम नहीं किया था, मगर उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा था जो ऑक्सीजन मास्क में सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इसने कुर्सी संभाली और काम शुरू कर दिया। रात के 2 बजे इसकी आंखें थकन से बंद हो रही थीं, कमर में शदीद दर्द था और तभी पूरे इलाके की लाइट चली गई। ज़ोया का दिल डूब गया। इसने अभी तक फाइल सेव नहीं की थी। जब लाइट गई तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने अंधेरे में ही जोर से कहा लगाया, लो भाई, किस्मत ही खराब है तुम्हारी। चुल्लू, अब उठो, कल लाइट आएगी तो देखेंगे, मगर तुम्हारा वक्त तो खत्म हो गया। ज़ोया की आंखों में गर्मी महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी खाली हाथ गई तो अस्पताल में माँ की सांसें डोरी छोड़ देंगी। इसने अंधेरे में ही मैनेजर की तरफ देखा। इसकी आवाज़ में रोना नहीं बल्कि एक ललकार थी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अंधेरे में लिखूंगी मोबाइल की लाइट में, मगर मैं ये काम पूरा करूंगी। इसने अपना पुराना सा मोबाइल निकाला, इसकी फ्लैश लाइट ऑन की और बाकी रह जाने वाली फाइल्स को हाथ से पेपर पर नोट करना शुरू कर दिया ताकि जैसे ही लाइट आए वो सिर्फ 5 मिनट में एंट्री कर सके। मैनेजर उसकी जिद देखकर दंग रह गया। सुबह के 6 बजे जब लाइट वापस आई, ज़ोया की उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर रक्स करने लगी। जब मैनेजर ने 500 फाइल्स मुकम्मल देखें तो इसे न चाहते हुए भी ज़ोया को पैसे देने पड़े। ज़ोया वो पैसे लेकर अस्पताल भागी, मगर वहां जाकर पता चला कि ये रकम तो सिर्फ एक दिन के वेंटिलेटर का खर्चा थी। ऑपरेशन के लिए अब भी 5 लाख रुपए चाहिए थे। वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में ज़ोया की टुकर एक निहायत संजीदा और थके हुए शख्स से हुई। वो वही सीईओ था, शहर की सबसे बड़ी कंपनी का, जिसके ऑफिस से ज़ोया को निकाला गया था। इसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और वो खून बिल्ड के लिए परेशान था, क्योंकि इसका बिल्ड ग्रुप ओ नेगेटिव था जो कि बहुत नायाब है। ज़ोया ने सुना तो फौरन आगे बढ़ी। मेरा बिल्ड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं खून दूंगी, मगर बदले में मुझे पैसों का सदका नहीं, आपके दफ्तर में मेहनत करने का मौका चाहिए। सीईओ ने हैरत से इस दुबली पुतली मगर पुरअज़्म लड़की को देखा। इसने हाँ में सर हिला दिया। ज़ोया को नौकरी तो मिल गई, मगर ये तो असल मुसीबत की शुरुआत थी। स्टाफ का रवैया, ऑफिस की लड़कियां ज़ोया के सस्ते कपड़ों और उसके गांव के लहजे का मजाक उड़ाती थीं। इसे चैरिटी केस कहा जाता था। टास्क की मुश्किल,
सीईओ ने इसे ई-सेल्स एंड मार्केटिंग का वो टारगेट दिया जो पिछले 6 महीने से कोई पूरा नहीं कर सका था। माँ की तबीयत। माँ अस्पताल में थीं और जोया को दिन में ऑफिस और रात को अस्पताल की ठंडी कुर्सी पर गुजारनी पड़ती थी। ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। जोया को फाइल लाने का कहा गया मगर उसके रास्ते में किसी ने जानबूझकर टांग उड़ा दी। जोया गिरी, फाइल्स बखर गईं और सबके सामने इसका दुपट्टा फट गया। पूरा हाल हंस रहा था। जोया ने महसूस किया कि इसकी हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन फिर उसने अपनी माँ का वो पुराना जुमला याद किया। जोया, कपड़े फटने से इंसान नंगा नहीं होता, हौसला फटने से होता है। वो खड़ी हुई, पटे हुए दुपट्टे को पिन से संभाला, बिखरी हुई फाइल्स उठाईं और स्टेज पर जाकर ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि पूरा रूम खामोश हो गया। जोया ने फाइल उठाई और निकल पड़ी। पूरा दिन बारिश होती रही। वो भूखी प्यासी उनके दफ्तर के बाहर खड़ी रही। जब उनका ओनर बाहर निकला तो इसने जोया को देखकर गाड़ी रोक दी। जोया ने उन्हें कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया, बस इतना कहा, सर, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, मेरी माँ की जिंदगी है। मैंने इसमें हर इस गलती को ठीक किया है जो पिछली बार हुई थी। इसकी ईमानदारी और आंखों में सच्ची लगन देखकर उन्होंने फाइल पर साइन कर दिए। जोया भागते हुए अस्पताल पहुंची, चेक लेकर। जब वो बिलिंग काउंटर पर गई तो उसके पांव कांप रहे थे। ऑपरेशन शुरू हुआ। वो 4 घंटे जोया की जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। वो अस्पताल के फर्श पर बैठ कर तस्बीह पढ़ रही थी जब डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो जोया, तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है। तो जोया ने पहली बार खिलकर रोना शुरू किया। ये रोना कमजोरी का नहीं, सुकून का था। 2 साल बाद वही ऑफिस, वही बड़ी बिल्डिंग, मगर आज जोया वहाँ की असिस्टेंट मैनेजर थी। आज इसने पुरानी चप्पल नहीं बल्कि बावकार लिबास पहना हुआ था। इसके ऑफिस की दीवार पर एक फ्रेम लगा था जिसमें इसका वही पुराना फटा हुआ दुपट्टा था जो इसे हमेशा याद दिलाता था कि स्ट्रगल ने इसे क्या बनाया है। माँ अब घर पर ठीक थीं और रोज़ सुबह जोया को दुआएं देकर रुखसत करती थीं। जोया ने साबित कर दिया था कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर नीयत साफ और इरादा मजबूत हो तो नसीब को भी झुकना पड़ता है। जोया की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई बदल नहीं। डेटा एंट्री की वो रात और बारिश में इंतजार ज़ाय नहीं गया। इंसानियत। सीईओ की बेटी को खून देना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। माँ की दुआ, माँ की मोहब्बत ही थी जिसने जोया को कभी हारने नहीं दिया। अगर आपको जोया जैसी हिम्मत और जज्बे से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हर नई कहानी आपके दिल को छू जाएगी और जिंदगी को नए नज़रिए से देखना सिखाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें और उस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें हिम्मत की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, जज्बात, स्ट्रगल और जीत की असली कहानियाँ मिलती हैं। सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बन जाएं।